जगह से शुरू करते हैं, मतलब ये पूरा जो डेवलप किया, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये चीज़ कैसे शुरू करी आपने, जो ये पूरा फार्म हाउस है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड भी शूट करा था, तो राघव जो आया था गेस्ट, वो भी पूछ रहा था कि कैसे ये पूरा आपने किया डेवलप, और इस जगह के पीछे का क्या मोटिव है। फिर यहाँ से आपकी कहानी को पूरा पीछे लेके जाएंगे, मतलब आज जो है वहाँ से शुरू करते हैं, फिर पीछे लेके। तो इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, क्या सीन रहा, कैसे किया आपने। ये दरअसल जगह जो है, अब ये मान लीजिए प्रकृति में तो ये है कि जो चीज़ पौधों के मामलों में खासकर देखा जाए कि जो चीज़ हम लगाते हैं उसका उपयोग ज़रूरी नहीं कि हम कर पाएँ या उसका लाभ ले पाएँ पौधों के मामले में, पर कोई ना कोई लगाता है तो किसी न किसी को लाभ मिलता है, और सारी मानव जाति को ही मिलता है। जैसे आज हम जिन ऑक्सीजन का जिसका लाभ ले रहे हैं, जो भी हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फल मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने लगाया होगा। तो यहाँ पे भी बुजुर्गों की मेहनत रही इन सारे पेड़ों को डेवलप करने में, जो बड़े बड़े बगीचे में दिख रहे हैं। इसके बाद ये लगा कि इन्होंने भाई इतना कुछ हमें दे दिया है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी लगातार जो कुछ हमसे बेहतर हो सकता है प्रकृति के लिए वो किया जाए। बिल्कुल। तो इसी मुहिम में लगभग हमें हो गए, आज से तीन चार साल पहले की बात है, पेड़ लगाना शुरू किया था, और लगभग ये मान के चलिए कि हर साल 100-150 पौधे, 200 पौधे, जितने भी पॉसिबल हो पाते हैं लग जाते हैं। उसमें कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चल पाते हैं, फिर भी अभियान चलता रहता है। अभियान चलता रहता है, एक प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पीछे आपके ये सारे पेड़ जो नए दिख रहे हैं, छोटे छोटे, जैसे आंवला के 4-5 लाइन से हैं, जामुन के हैं, हाँ, नींबू के हैं, अमरूद के हैं, ऐसे करके जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं, ये 3 साल पहले लगे थे। और धीरे धीरे देखिए अब हम रहे न रहे, कोई रहे न रहे, पर ये चलते रहेंगे। वो है ना कि उनका लाइन था कि शो मस्ट गो ऑन, चलता रहना चाहिए। तो ये लग गए, ये चल रहे हैं। आने वाले समय में इनके फल कोई ना कोई तो खाएगा, हमें मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं कोई ना कोई तो खाएगा। तो ये था कि किस तरीके से हम अपने नेचर को और बेहतर बना सकते हैं, जहाँ पे हम हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे करके पौधे लगाना शुरू किया। धीरे धीरे आज यहाँ पे बहुत सारे पौधे लग गए हैं, और एक छोटा सा गार्डन भी हर्बल का, ये जो आप सामने देख रहे हैं, हाँ, इसमें भी जैसे अश्वगंधा है। ज़्यादातर लोग जानते हैं अश्वगंधा के बारे में कि एक बहुत ताकतवर एक जड़ी बूटी है अश्वगंधा। कोविड में काफी कोविड में हाँ बहुत उपयोग हुआ, प्रचार हुआ है काफी ज्यादा। अश्वगंधा हो गई, तुलसी हो गई, सर्पगंधा हो गया। सर्पगंधा तो आप ये मान के चलिए कि मानसिक रोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है, लाभदायक। तुलसी हो गई 2-3 प्रकार की। इसके बाद में विधारा हो गया, जैसे ब्लड बहने लगे या कहा हो जाए तो विधारा आता है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। छोटे छोटे नागदोन जैसे है, तो नागदोन भी कब्ज और पाइल्स और तमाम चीज़ों में लाभदायक है। स्टोन किलर है, जो पथरी के लिए यूज़ होता है पौधा। इस तरीके से काफ़ी पौधे हर्बल में भी लगाए हैं। और ब्राह्मी लगाई है, जैसे कि ब्रेन से संबंधित चीज़ों के लिए ब्राह्मी बड़ी अच्छी है। ब्राह्मी का शरबत हो गया, ये सब। तो ऐसे करके एक छोटा सा एलोवेरा है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे और इसको बड़ा कर रहे हैं। तो उद्देश्य यही कि जो हमारे नेचर में बहुत कुछ ऐसा है, अगर हम वो लेते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो बहुत हद तक हम मतलब अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो सही है, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट होने में ही बहुत कुछ मिलने लगता है हमारे शरीर को ऊर्जा। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति आए, लेकिन यहाँ की हम छोटी सी एक घटना बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। घटना ये थी कि घटना जानने में तो काफी इच्छुक है। घटना ये कहेंगे कि जब हम शहर आए, गांव से शहर आना हुआ जब हमारा, तो शहर में जब रहना शुरू किया, तो शुरुआती दौर में रूम चूंकि बंद होता है, खुला भी होता है, तब भी वो हवा नहीं मिल पाती। शहर की तो क्वालिटी पता है एयर की। तो सुबह जब उठते थे तो पीठ में दर्द, आलस, थकान, ढीलापन। उठने के बाद गए तो 2 बार मेज कुर्सी में बैठे, फिर टेढ़े हुए। तो ऐसा हमें लगा कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है। अच्छा, हमें लगा कोई दिक्कत है, कुछ लगा कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, किसी वैद्य को। ऐसे चल रहा था। उसी दौर में अचानक पहली बार जब हमारा यहाँ बगीचे में रुकना हुआ रात में, तो सुबह ये हुआ कि रात को जबकि हम लोग सोए होंगे, हम बात कब की है, मतलब किस साल की बात बता रहे हैं? ये लगभग ये मान के चलिए 2000 वही रही होगी, 16 की बात। 16 की बात, हाँ, 2016।
नहीं 2016 की नहीं होगी, 2000, हाँ ठीक है 2016 की बात, हाँ 2016 की। ठीक। तो 2016 की बात रही थी, और उसमें जब हम लेटे तो हमें ये समझ में आया कि यार ये तो मतलब सुबह उठे जब यहाँ पे तो एक बार में आँख खुली और लगा जैसे नहा के आया हूँ, जबकि 12-1 बजे सोए थे और सुबह 5 बजे आँख खुल गई। और जब उठे तो हमें लगा कि यहाँ पे उठे, यहाँ की बात बता रहे हैं, ना पीठ में दर्द, ना आलस, ना आधी अधूरी नींद, ना आधी अधूरा जगना। तो हमें लगा कि हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग चीज है। देखा तो फिर मतलब रात भर हमें फ्रेश एयर मिली, ऑक्सीजन का लेवल हाई मिला। तो इस चक्कर में हम समझ गए कि नहीं, वो जो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल एयर की है, क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ की अलग नेचर है। क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं, कोरोना काल में भी हम लोग यहाँ आ जाते थे और अपना काम करते रहते थे, और शहर तो कम ही रहते थे उस दौरान। और अभी भी जैसे होता है कि शहर रहते हैं, काम से हुआ अपना रुके, बाकी तो फील्ड पे और इसी के बीच रहना होता है। तो इसका उद्देश्य जो है इस जगह का, अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो शहर में लोग हैं वो चाहते हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं, रुके, पहाड़ों पे जाएं या कहीं जाएं, पर सबके पास समस्या है, इतना दूर है, खर्चा भी होता है काफ़ी, इसके बाद आना जाना प्रॉब्लम, नौकरी छोड़ के। तो हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, रेगुलर कोई रुक पाता है मान लो 2 दिन 4 दिन तो ठीक है, उसका भी सेटअप धीरे धीरे बना रहे हैं, पर वीकेंड में कम से कम फैमिली के साथ तो आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। जो माहौल मेरे ख्याल से शहर में नहीं मिल रहा है, वहाँ तो नहीं ही मिल रहा है, शहर में नहीं मिल रहा है, शहर में तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, और अच्छा ये कि शहर से महज आधे घंटे की दूरी पे पास में भी है, आराम से आ सकते हैं, खुली जगह है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों के साथ साग सब्जी भी है, पीछे वाले एरिया में सारा साग सब्जी बो रहे हैं अभी उस तरफ की। हाँ, इसमें मेथी, धनिया, आलू, पालक, लहसुन, टमाटर, मतलब काफ़ी कुछ होगा, अभी उगना शुरू हो गया है। बाकी ये थोड़ा लगे है, मिर्चा हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू, लौकी। तो यहाँ पे जो उद्देश्य यही है कि जो लोग शहर से आएँ कम से कम वीकेंड में आनंद लें, दिन में आए तो दिन में रुकें, जितने घंटे रुकने हो। खाना पीना अगर वो चाहते हैं तो यहाँ भी बना सकते हैं, लकड़ी है, चूल्हा है, पूरा ऑर्गेनिक वाले सामान है, खाना बनाए खाएं, पिकनिक मनाएं, घर से लाना चाहे तो घर से ला सकते हैं। इसके बाद वो नेचर के बारे में जाने, कनेक्ट हों। और यहाँ पे एक हम लोग कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि एक तरीके का एग्रीकल्चर लर्निंग सेंटर पूरा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, इसके बारे में ये थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि लोगों को ये जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हल्दी जमीन पे लगती है कि पेड़ पे लगती है, बिल्कुल, आलू कहाँ उगता है नहीं पता है बच्चों को। जबकि एग्रीकल्चर जो है भारत का मुख्य सोर्स है, जीवन का आधार ही एग्रीकल्चर, कृषि है। बिल्कुल। और कोरोना में भी अर्थव्यवस्था अगर कोई मजबूत बनाए रखा तो केवल कृषि क्षेत्र ही था, उसी के सारे जीवन आगे निकल पाया। तो हमारा ये मानना है कि लोग जाने, बच्चे जाने एग्रीकल्चर में, और ये भी जाने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या संभावनाएं हैं एज ए कैरियर, क्या जीवन है बेहतर। तो इस तरीके से इसको डेवलप कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोग जैविक तरीके से यहाँ पे खेती कर रहे हैं इस एरिया में, पीछे यहाँ पे वो सब कर रहे हैं। बगीचे के नीचे भी जैसे आप देख रहे होंगे हल्दी लगी है, हल्दी वगैरह लगी है अरबी। तब तो यहाँ पे एक तो नेचर के बारे में जाने, खेती के बारे में जाने, अपनी क्रॉप्स के बारे में जाने, और हेल्दी लाइफ स्टाइल उसके बारे में जाने, और क्या खाना है क्या खाना नहीं है, कैसे खाना है उसके बारे में भी जाने। जैसे कि आप देख लीजिए कि बरसात में दही के लिए कहा जाता है कि बरसात में दही नहीं खाना, पर बरसात में लोग लस्सी पी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ना। गुड़ खाने का रहता है कि गर्मियों में जब गर्मी बहुत होती है तो गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब वो गर्मी में भी कुछ भी खा रहे हैं, हर चीज एक रीजन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो बस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। आटा की बात करें तो अभी क्या हो गया है, पहले गरीब मोटा अनाज खाता था, गेहूं, वो बाजरा, मक्का, ज्वार, जो ये सब पूरा खाता था। अभी क्या है कि अब गरीब आदमी पतला खाता है, सफ़ेद रोटी बनती है, उसको चिकनी लगती है, एक बड़ी अच्छी है। हम जो आएंगे, हमारे मिलने वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनको आटा बढ़िया सफ़ेद दिखे। अब अमीर लोग मोटे खाने लगे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि गरीब वर्ग कहीं ना कहीं अमीर को फॉलो करता है कि कोई भी चीज़ आप देखिए अमीर को फॉलो करता है, चाहे उसके कपड़े हो, स्टेटस के चक्कर में। तो अब जैसे बड़े लोग जिनको हम कहते हैं अमीर लोग, अब वो समझ रहे हैं चीज़ों को।
अब गांव में जैसे पहुंच गई कोल्ड ड्रिंक, शहर वाले कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीते हैं, अब गांव में पहुंच गई, गांव में तो वो जो मोमोज, फिंगर, सोडा वाली जो होती है टक से मारने वाली, वो सब पहुंच गया है। अब गांव में बेल का पौधा है, पेट के लिए रामबाण है बेल, बिल्कुल औषधि है, पर वो बेल पड़ा है और शहर में वो बेल ढूंढ रहे हैं लोग कि भाई पेट खराब हो तो मिल जाए। तो वो जो एक फॉलो करने वाली बात है, तो हम यही देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी, बच्चों को नहीं पता है, फैमिली को नहीं पता है। हर एक जो है अब मिनरल वाटर के नाम पे बोतल का पानी पैक, भाई पानी बंद बोतल में जो आ रहा है क्या मानते हैं उसको, उसमें इतना प्रिजर्वेटिव तो मिला ही नहीं, खराब ना हो जाए बोतल में। मैंने एक दिन आपसे जब बात कर रहा था तो आपने इस बोतल के पूरे उसमें एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था कि क्यों ये जो बाहर मिलता है पानी बिस्लेरी ये नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे का थोड़ा सा, इसके पीछे ये लोग बाहर जाते हैं 20 रुपया किया खर्चा, पूरी बोतल, एक तो प्लास्टिक है उसमें, तो वो तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, उसको नुकसान, प्लस शरीर में क्या जा रहा है, प्लास्टिक के जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं पानी में। आपने ये देखा होगा, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कंघी नहीं होती बालों में करने वाली, कभी कभी ऐसे आप ले जाओगे तो रोए खड़े हो जाएंगे, प्लास्टिक की कोई चीज देखा है, यानी वो इतना आकर्षित करती है चीजों को अपनी तरफ, देखा होगा आपने, ऐसे रोए खड़े हो जाते हैं, लगता है कभी कभी, उसमें बहुत इतने एक तरीके के उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑब्जर्व करती हैं, मतलब वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को ले लेती हैं, खींच लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसके बाद में वो जो रिलीज करती हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी के लिए तो हानिकारक है। तो पानी हो या कोई भी चीज हो, प्लास्टिक अपना तत्व तो छोड़ता है उसमें। और कितने दिन का पैक है वो, महीने भर का, 6 महीने का, 4 महीने का, बिना प्रिजर्वेटिव के पॉसिबल नहीं है, खराब हो जाएगा। तो प्रिजर्वेटिव भी हम ले रहे हैं जिससे लीवर किडनी खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में जो वो छन के आ रहा पानी ना, तो जितने भी मिनरल्स हैं वाटर में, जितने भी नेचुरल, हाँ, तो सब खत्म हो गए। उसके बाद बचा क्या पानी? अब 20 रुपए हम पानी के लिए दे रहे हैं, 20 रुपए पानी के दे रहे हैं, जहाँ पे हैंड पाइप का पानी निकल रहा, बढ़िया स्वस्थ ग्राउंड वाटर निकल रहा है नीचे से, सारे मिनरल्स हैं उसमें। हाँ, तो ये जो, हाँ, बच्चों को भी वही दे रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए भी हम लोग एक शुरुआत करेंगे कि आप बच्चों को, जो आप जीवन उनका संवारने में लगे हैं, आप अपनी तरफ से उनके लिए बेस्ट करना चाहते हैं, पर वो बेस्ट कहीं ना कहीं खराब उनके लिए, जैसे कि उनको प्रॉपर बढ़िया एयर कंडीशनर में रखना, धूप न लगे, धूल मिट्टी में न जाएं। धूल मिट्टी में जो बच्चे जाते हैं उनकी इम्यूनिटी जो धूल मिट्टी में नहीं जानते उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप ये मान के चलिए, धूप न लगे, छाया में न जाए, धूप गिरे ना, मिट्टी के साथ ना खेलें, उल्टा सीधा छाया रहें, तो पॉसिबल नहीं कि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि मानो जो शरीर बना है इन्हीं तत्वों से बना है, वही नहीं होंगे। सीधा उदाहरण आप देख लीजिए, कभी ईंट भट्ठे वाले बच्चों को या स्लम एरिया वाले बच्चों को देखा आपने बीमार होते हुए? ये चीज मैंने कोविड में करी नोटिस। मैं सबको सच बता रहा हूँ, मैं न्यूज देख रहा था, तो आधे से ज्यादा जो आ रही खबरें कि ये अमीरों के जो लोग हैं, घर वाले हैं, पैसा कौन बांधे घूमता रहा, वो पड़ रहे हैं बीमार, उनके बच्चे पड़ रहे हैं बीमार। और मुझे बहुत रेयर केस में न्यूज मिली है कि जो ये लोग धूप में काम कर रहे हैं, जो क्या बोल सकते हैं उन्हें, उल्टा सीधा खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, रह रहे हैं, लेबर जो मिला नहीं, लेबर मिला, ये सब जो है, जो ये धूप में काम कर रहे हैं और जो ये पूरा एकदम रोज ईंट भट्टा वो उठा रहे हैं, उनके यहाँ नहीं हो रहा, उनके यहाँ नहीं हो रहा, ना उनके बच्चों को हो रहा है, क्योंकि उनका एक तो खाना बहुत शुद्ध है, और वो शुद्ध के साथ साथ मेन चीज ये है कि बॉडी में, अब शहर में आप पूछ लीजिए, अपार्टमेंट में या जो लोग ऑफिस में रहते हैं, कितने लोगों को का शरीर डेली धूप देख पाता होगा सही से? बिल्कुल सही कह रहा है। घर से निकले, कार है, एसी है, लग्जरी लाइफ बहुत सारी चीजों को खत्म कर खास करके हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करे है। हम आपको ये बता दें, या कोई भी देख लीजिए, पूरा रिसर्च है कि जो बच्चे धूप मिट्टी में खेलते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, गांव वाले बच्चों को देख लो, हाँ, बहुत कम बीमार पड़ेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, कभी नदी में नहाएंगे, कभी दोपहर में जाए, कोई इशू नहीं, नहरी हम डुबकी मार देंगे, यहाँ पे इन लोग को बोलते हैं अरे बहुत ऊंचा है, अरे ये एक बार बरसात के पानी में भीग जाए, सर्दी हो जाती है। और एक समस्या, दूसरी चीज, पहले हमारे जमाने में हम लोग बचपन में थे तो नाक आती थी बच्चों में, हाँ, और इतनी आती थी, हाँ, कि लाइनें बन जाती थी, हाँ, भाई मतलब गांव में बच्चों को आप देख लो तो दूर से दिख जाता, मालूम पड़ जाएगा, हाँ, वो पूछ भी गई ना, हाँ, तब भी उसके निशान बन, हाँ, जाते थे, मतलब इतना बहती रहती थी, उसी में सब चल रहा, खेलना, खाना पीना, उल्टा सीधा सब चल रहा है। आज की स्थिति के जैसे उसको जुकाम हुआ नहीं, अरे कि उसको तुरंत दवा दे दिया गया। अब जुकाम तो एक
नेचुरल प्रक्रिया है बॉडी की। मतलब जुकाम का है ये होता है, वेग है बॉडी के, जैसे कुछ वेग होते हैं, इसी अच्छा। तरीके से जुकाम भी उसमें आता है कि जो भी हमारे अंदर टॉक्सिस हैं, जो भी हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बैक्टीरिया इस तरीके से हैं या कचरा हो गया, उसको जुकाम रिलीज कर देता है नेचुरल तरीके से। अच्छा। और ये उसको जैसे हुआ नहीं, बच्चों को दवा दे दी। यहाँ पे जुकाम को ऐसे देते कि बहुत बड़ी कोई हो गई बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, तो वो चीज़। और इसके बाद में केवल जो चीज़ हमें शहद, वो एक पारंपरिक ज्ञान भी चला गया, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं। अभी हमने एक दवा बनाई थी, दवा क्या बनाई थी, शहद और लौंग, दोनों को, लौंग को भूना तवे पे और बढ़िया उसको पीस के और शहद में डाल के करवा दिया बच्ची के लिए और इन सब के लिए किया, और बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। और समझ लीजिए आप 10 रुपए की दवा है, और ना लीवर में प्रॉब्लम, ना किडनी में। और जबकि खांसी की दवा में, खांसी की दवा थी, खांसी की दवा में एक केमिकल होता है, वो बड़ा दिक्कत करता है। अच्छा। उसका पूरा एक स्टडी आया था रिसर्च की, वो जो है एक तरीके का ऐसा केमिकल है जो दिमाग पे भी असर डालता है। अच्छा। हाँ, और वो खांसी की दवा में धड़ल्ले से चल रहा है, जितना मानक उससे कई गुना ज़्यादा डाला जा रहा है। तो वो खांसी की दवा बचपने से बच्चों को दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो करेगा ना। तो वो एक पूरा कि माता पिता को भी समझना चाहिए कि हमें जिस तरीके का एनवायरनमेंट माहौल हो रहा है, जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से स्थितियां हैं, उसके हिसाब से बच्चों को हमें हर चीज पे आगे रखना होगा। धूल मिट्टी धूप आना जाना सब रैंडम, बहुत ज्यादा हम संजीदगी बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा प्लान कर लिया। हाँ, चीज को ये करें, मतलब वही है कि बहुत। और सबसे ज्यादा टॉर्चर बच्चे होते हैं। अभी स्टेटस के चक्कर में कोई बच्चा का हाथ से खाना नहीं, बेटे ऐसे नहीं, चम्मच अरे हाँ ऐसे बेटे ऐसे नहीं बैठा जाता, ऐसे नहीं चला जाता, ऐसे नहीं। यार बच्चा है, आखिर मशीन थोड़ी ना, कंप्यूटर के मारो इधर से करो उधर से। बच्चा खेलने दो, मौज करने, उसके पास है क्या खेलने के लिए? कुछ है ही नहीं। दोस्त यार सब छीन लिए, वो 4 दीवारी में बंद। पहले गांव घर में बच्चे रहते थे, पास पड़ोस के मोहल्ले के लड़के आते थे, खेलते थे, मौज चलती थी। हम लोगों का तो बचपन ऐसा ही बीता है। हाँ। अभी जब हम आ रहे हैं रास्ते में, शहर से यहाँ तक आने में एक फासला तो है कि मतलब बीच में एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ से लगता है शहर अब हुआ है खत्म, अब गाँव शुरू हुआ है। तो जितनी देर में मैं ये देखता हुआ आ रहा था कि जितनी देर वहां से चल के आए हैं, कोई बच्चा मुझे लौटता हुआ नहीं मिला रास्ते में, या फिर क्योंकि सुबह का समय है, संडे है, आज तो बच्चे खेलते हैं, तो शहर में नहीं। यहाँ घुसे हैं जब, बाहर रोड से बच्चे देख रहे हैं, कुछ एक लेके हाथ में वो साइकिल का टायर मारे जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे लौट रहे हैं बच्चे। हम लोग भी ऐसे गुजरे, हम लोग भी बचपन में जब गाँव में थे, तो हम लोगों ने तो इतनी मस्ती की है, शायद ऐसा नहीं कि किसी ने की हो, बहुत लोगों ने की हो, उस दौर में की होगी, पर अब का तो बचपन खत्म है। हम लोगों के यहाँ कभी नहीं, हम लोग तो दोपहर में निकल जाते थे। मिस कर रहे हैं शहर वाली चीजें बहुत ज्यादा, ऐसा नेचर। अब यहाँ की आवाजें सुनिए आप, शांत बैठ जाए 2 मिनट। तो ये आवाज है, हवा तक की आ रही आवाज आ रही ना, पता चल रहा है। शहर में गौरैया खत्म हो चुकी है, कौवे खत्म हो चुके हैं, कोई चिड़िया नहीं दिख रही है, सही से कोई नहीं दिख रही है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है यहाँ को लेकर कि यहाँ से लोग जुड़ें और ऐसे ही और भी जगह चीज़ें डेवलप हों, नेचर के साथ लोग कनेक्ट हो, नेचर के लिए काम करें, उनके स्वास्थ्य के लिए काम हो। हमारी जो परंपरा थी, हमारे जो पुरखे लोग खाते पीते थे, उसके बारे में जानें कि कैसे हम खाते थे, घी दूध की बारे में जाने। आजकल बच्चे घी दूध से कहते नहीं, घी दूध नहीं, उनको लैक्टोस इंटॉलरेंट ये बड़ा चर्चित शब्द है जो मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे आजकल। हाँ यार ये बताओ हम लोगों ने कहाँ हॉर्लिक्स पिया भैया? हाँ, और देख लो, सच में नहीं। हाँ, हम लोगों ने, मेरे ख्याल से बूस्ट वो आता था, वो शायद मैंने पिया होगा बहुत बाद में। बस वो शायद आपने शहर में, चूंकि हमारा तो जैसे गांव से कनेक्शन था, तो कहीं कोई हॉर्लिक्स का नाम ही नहीं था। और तेल की बात करें तो तेल में कोई ये नहीं हिमालय का चाहिए कि बेबी जॉनसन का चाहिए, यही सरसों मिल रहा है, सरसों तेल बढ़िया देसी बढ़िया, और ताजा भैंस का दूध खाते थे, बढ़िया चौकस रहते थे। तो आज भी उसकी इम्यूनिटी काम कर रही है। आज हमें लगभग 7 साल हो गए। ये चीज हाँ, इसी पे ना मेरे अंदर एकदम जहन में है सवाल। आप एक अभी स्कॉलर जिसमें आए थे, इवेंट पे आए थे, आपने बोला था कि मुझे 6-7 साल हो गए, दवाई मैंने नहीं खाई है, मेरे दवाई नहीं खाई 7 साल से। ये है हाँ, दवा नहीं खाई एक्चुअल में, दवाई नहीं खाई ना, डॉक्टर के पास गए, 7 साल हो गए। और इस बीच में कोई आपको लगा कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है शरीर में? कोई दिक्कत नहीं। और शरीर बात बताएं आपको, 2 साल कोरोना हुआ, कोरोना काल में पूरे शहर को गिलोय और हमने ये हल्दी बांटी कच्ची। ये तो ताली बजाऊंगा, क्योंकि उस समय जरूरत थी लोगों को, उस समय जरूरत है। आप वीडियो देखना हमारे, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं,
आज हम बोल रहे हैं तो ये कि आज हवा हवाई नहीं, जो चीज हम कह रहे हैं इसको फेसबुक पे पूरा देखा है, खगाला है। हाँ, जो कोरोना काल का टाइम है उसमें देखना कि हम लोग कार से बाइक से जैसे होता था, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो भी मिलते थे सबको गिलोय हल्दी गिलोय बहुत बांटी है। अब कुछ नहीं होता था, खाना बांटते जाते थे, किचन चलती थी बारा देवी में राहगीरों के लिए, और वैसे तो खाना बांटने जाते थे, बंटवाते थे पुलिस के साथ में, सब लगे रहे। कुछ नहीं हुआ हम लोगों को, आया भी होगा तो पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेद को नेचर के साथ चल रहा है, जो ऑर्गेनिक खाना खा रहे, क्योंकि जैसे एलोपैथी है उसको डालो तो वो फट से दिखाती है, ये ऐसी चीजें जो टाइम लेगी और जब से ये मान के चलते कि हमें भी 50% ही अभी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज मिल पा रही, 50% नहीं मिलती। बहुत बार ऐसे मौके होते हैं शहर में, सब्जी है, तमाम चीजें ऐसे कि प्रॉपर नहीं मिल पाती है। खाना कहीं आ गए पार्टी में, कभी कोई प्रोग्राम में, कभी मीटिंग में, पर हमारा एक नियम रहता है खाने पीने को लेकर, ज़्यादा रात हो जाती तो फिर खाना नहीं खाते हैं, बहुत हल्का खा लिया, कभी बहुत ओवर हो गया, भूख बहुत लगी तो थोड़ा बहुत खाया। खाने का पूरा एक गणित है। हम अगर बात करें इस पे बताइए। बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे सुबह चाय से होती है ना, तो चाय की जगह हम शहद से कर सकते हैं, शहद को ग्रीन टी कर सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो गुनगुना पानी के भी बहुत अपने लाभ हैं पूरे शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छे लाभ है। सबसे बड़ा तो पेट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद इनका वजन बढ़ रहा, फैट बढ़ रहा, उसको भी कम करेगा, एनर्जी मिलती है शहद के साथ। एक चीज मैंने सुनी है इसमें, आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू, थोड़ा शहद डाल के, ये ठीक है मिश्रण? बिल्कुल ठीक रहेगा। ये किसके लिए? गर्म पानी ना हो बहुत, हाँ गुनगुना हो, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं। बस ये भी जो फैट है, जिनका फैट बहुत बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है, वजन ज्यादा है, इन सब के लिए बहुत अच्छा, एनर्जी भी देगा और उसको भी कम करेगा। ये जो आपने शहद वाली बात कही ना, इसमें याद है बाबा जो थे हमारे ग्रैंडफादर, वो इन चीज़ों में काफ़ी वो थे, क्योंकि एक तो वो रहे थे बॉडी बिल्डर और लाइफ बड़ी डिसिप्लिन थी। तो मुझे याद है सच में कि मैं और भैया को जब भी जुकाम हुआ है, शहद उसमें गिलोय का शायद था पाउडर मिला के, कुछ होता था, उसको मिला के चटवाते थे वो, और गायब। मतलब ये मैं अब आज मेरे को वो चीज ध्यान में आ रही है कि उस समय नहीं खाया है, पीसीएम कॉम्बीफ्लेम सब नहीं खाया है। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों को याद है बचपन में, हम लोगों को जब भी जुकाम खांसी बहुत हैवी होता था, बहुत ज्यादा जुकाम खांसी होता था, तो माता जी हमारे घी और सेंधा नमक सीने में रगड़ देती थी, सारा कफ। ये तो याद है। अब नेबुलाइजर वो खरीद लाओ, ये करो वो करो, इसके बाद में आपको दुनिया भर के कफ सिरप, ये टॉरेक्स पॉरेक्स दुनिया जारी। हींग का भी कुछ देते थे, कुछ हींग का रहता था। अभी तो बहुत सारी चीजें याद नाभि में रख के पेट बहुत ज्यादा वो हो रहा है, सरसों का तेल डाल देते थे नाभि में, तो उससे भी बड़े पेट के विकारों में लाभ मिलता था। ये सब अब याद आ रहे हैं चीजें, और ये सब खो चुकी हैं। हमारी जो एजुकेशन में कभी बताया नहीं गया, पढ़ाई, हम तो ये कहते हैं एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बड़ी फॉल्ट की है। हमारी पारंपरिक चीजें जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, उनको ये सिस्टम खा गया है। और दादी नानी के जो नुस्खे थे, बढ़िया, पूरा घर में जो पुराने इस तरीके से उनके घर ही पे ट्रीटमेंट होता था। किचन भी हमारा एक तरीके का पूरा आयुर्वेदिक सेंटर है, एक तरीके का मेडिकल स्टोर। तो सीने में लगा देती थी सारा कप बाहर, ना सेंधा नमक और घी, और घर पे मिल गया। अभी उसको निकल नहीं रहा, सीना इन्फेक्शन हो रहा, फेफड़े में पानी भर रहा। मतलब पूरा ओवरऑल जो हमारी ये लाइफ स्टाइल है ना, इसको अगर आप देखेंगे, अब शादी में आदमी जा रहा है, अब हम शहर में चूंकि हम जाते हैं, जाना पड़ेगा, फील्ड में तो उतरना ही पड़ेगा, देखते हैं। अब वो खाना चल रहा है तो हर आदमी यहाँ पनीर की वो पीस बटोर रहा है, पहले तो वही निकालता है पीस। और जबकि ये आप बताइए भैया, दूध मिल नहीं रहा है, जितनी डिमांड है उससे तो कई गुना ज्यादा दूध कम है, तो पनीर कहाँ से खिलाओ? फिर शादी में कैसे ओरिजिनल मिल पाएगा? अब आप पनीर की गटियां केवल पीस बटोर रहे, सीधी सी बात है। एक तो दूध पर्याप्त नहीं है, पहली बात तो दूध है पर्याप्त नहीं, जितनी डिमांड है उसका बहुत कम हिस्सा दूध जा पा रहा है। पहली है क्या फिर पनीर नहीं है? पनीर नहीं है, दुनिया भर की चीजों से सिंथेटिक फलाना ठिकाना जाने कौन चीजें डाल के। भाई आप शादी में कौन सा ओरिजिनल पनीर बनाएगा? कितना डिमांड, एक दिन में शादी, हर गेस्ट हाउस में भरे पड़े पनीर भरा पड़ा, कहाँ से दूध आ गया? वो नहीं है पनीर, दूध नहीं, पनीर है ये नहीं भाई, पनीर के नाम पे केवल वो नहीं होता कि केवल एक ये होता है कि हाँ एहसास कर लो कि पनीर है, दिख रहा है या समझ में आ रहा है। आप ये समझिए कि कौन पनीर कैसे हो सकता है वो नहीं। अभी मेरे को आ रहा है समझे, जब मम्मी घर में दूध फाड़ती हैं, वो जो स्वाद आता है पनीर का, और जो बहुत अलग है, बहुत अलग होता है। वो स्वाद करो तो मतलब कुछ
कड़वा सा लग रहा है, खाने सा में लग रहा है। बाहर वाला इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत वो अलग तरीके से बनाते हैं, फ्लेवर भी आजकल आ रहे हैं, उसका एरोमा भी आजकल वही डाल देंगे, बहुत कुछ है। तो ऊपर डाला, इसके बाद उसने क्या किया, अनीर पनीर खाया, पूड़ी पकवान खाया, फिर राजभोग रसगुल्ला, इसके बाद में कॉफी, फिर उसमें आइसक्रीम भी, तो ठंडा गरम उल्टा सीधा सब बिल्कुल फिट पेट में उसने पूरा एकदम सब आइटम डाल लिए। अब खिचड़ी बना दी पेट की। अब सुबह नींद नहीं खुल रही है, पेट हैवी है, उल्टी डकारें आ रही हैं, गैस बन रही है, तो इसका क्या होगा? तो हमें सबको समझना भी चाहिए कि पेट का एक सिस्टम है, खास करके तो ये मान जो लोग भूखे रहते हैं ज़्यादा या कम खाते हैं, जल्दी से बीमार नहीं होते, नियम है, कहीं भी आप देख लीजिए। जिसको कि आजकल लोगों ने बोल रखा है अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ वही, कभी आप हाँ इस मामले में कभी सदगुरु को भी देखना, को तो बताएंगे। उनका सुबह का नाश्ता मैंने देखा है कि वो तुलसी होती है, बस छुआरा होता है और ये सारी चीजों का सेवन इस तरीके से, और जितना लिक्विड में कर सकते हैं वो करिए। तो देखिए सीधी सी बात, आप ये मान के चलिए कि एक तरफ जो आज का जो समाज है, जो सोच है, ऊपर वाले की दया से, हम ये नहीं कहेंगे हमारा इस पे कोई ज्ञान है, हमें जो समाज मिला, जो माहौल मिला है, जो हमारा विचार रहा, जिनके साथ हम लोग कनेक्ट हुए, बहुत जल्दी हमें समझ में आ गया है कि जीवन जीने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि मेन क्या ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़ है कि हम स्वस्थ रहें। दुनिया में इससे बड़ा आज और कुछ नहीं, इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। हम स्वस्थ रह लें, इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। आजकल एवरेज लाइफ 60 है। उसके बाद इतनी बीमारियां आ रही हैं। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, सबको पता है कि डॉक्टर के पास पहुंचे तो कितना क्या बजट बनेगा, और तो क्यों ना हम अच्छा खाएं, क्यों ना पहले से करें। तो इसलिए थोड़ा सा पिछले लगभग 4 साल से हो गया किसानों के साथ काम भी इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग नेचुरल चीज़ उगा रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ उगा रहे हैं, वो हमें कैसे मिले, और हमारे जो अच्छे लोग हैं, जानने वाले हैं, जिनको अच्छी चीज़ चाहिए, उन तक कैसे पहुंचे। इसको थोड़ा विस्तार से इसमें सवाल है, फिर आप इसको विस्तार से बताइएगा कि आप जैसे इतने सालों का, आई थिंक आपको 10-12 साल तो इससे ऊपर हमें सोशल सेक्टर में तो हमें काम करते हुए, मतलब इसी सब फील्ड में काम करते हुए, एग्रीकल्चर का स्पेशल पार्ट तो हमने 4-5 साल से लिया है। इसके पहले सामाजिक और ये सारे कामों में तो शुरुआत में जो है जर्नी रही, कुछ बच्चों के साथ हम 2010-11 में रहे, जो ऑर्फेन होम है, अनाथ बच्चों का। एक सुभाष चिल्ड्रेन होम कानपुर में था, अनाथ बच्चों का, वहाँ हम लगभग 2 साल रहे आप। हाँ, उन बच्चों के लिए काम करते थे, उनको कोचिंग सेंटर ले जाना, उनको डांस एकेडमी करवाना, ये सब हमारा अच्छा स्किल्स पे आप उनकी काम स्किल्स पे काम करते थे, उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो 2 साल हम रुके वहीं उन्हीं बच्चों के साथ में, 2011 से 13 तक का समय रहा। उसी बीच चाइल्ड हेल्पलाइन पे भी काम करते थे, जो बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर चलता है, जिसमें बच्चे खो जाएं या भटक जाएं, तो उस पर भी काम करते रहे। और आप मानेंगे नहीं, हम मानेंगे, आप बिल्कुल मानेंगे। उस समय हमें जो है 2000 रुपये मिलते थे महीने के, 2011 से 13 में आप बता रहे हैं। हाँ, और 2000 रुपये महीना। हाँ, उस समय भी 2000 रुपये कुछ नहीं होता था एक महीने। अभी कितना ज़्यादा, पर पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो जो भी मिल जाता था ये था पॉकेट मनी से। और उसके पहले बहुत कमाते थे। अच्छा, जॉब आप कर रहे थे? हाँ, उसके पहले एक कंपनी भी थी, उसमें भी काम किया, तो ठीक ठाक इनकम थी। फिर उसके बाद अपना खुद का एक सेंटर भी डाला था। क्यों आया दिमाग में कि अब ये जॉब छोड़ के मुझे समाज, ऐसा कि आपने कुछ देखा, कुछ हादसा हुआ? हाँ, कुछ ऐसा रहा लाइफ में कि पहले काम भी, जॉब भी करते थे, फिर उसके बाद खुद का एक सेंटर भी डाला, कंप्यूटर सेंटर। वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप था हमारा। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ टाई अप था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक निकला था कंप्यूटर साक्षरता मिशन अभियान। अच्छा, तो उसमें फिर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, 1.5-2 लाख रुपए लगाए, हम थे, एक साथी और थे, और पूरा सेटअप डाला कंप्यूटर सेंटर पर। वो उन्होंने थोड़े दिन तो चलाया, फिर उसके बाद उन्होंने योजना बंद कर दी। तो जब योजना बंद कर दी, पैसा वहाँ से सरकार से मिलना, ये 2010-11 की बात बता रहे हैं? 8 शुरुआत। अच्छा, 8 में आपने ये चीज़ शुरुआत की थी। 8 के पहले जॉब, और जॉब भी एक तरीके का एक थी, MLM कंपनी टाइप की, तो उसमें काफ़ी करते थे। उसमें एक पूरा नेटवर्किंग टाइप का था काम, तो इधर जाना सब तमाम सब घूमना फिरना भी होता था। फिर इसके बाद खुद का ही डाला, तो मतलब अच्छा काम चल रहा था। उसमें टीचर भी लगा रखे थे सब, तो एटलीस्ट सरकार ने वो रोक दिया कि अब योजना बंद।
बच्चों से हम फीस ज़्यादा ले नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो लिया था वो सरकार को दे चुके थे। उनका था कि बच्चों की फीस हमें भेजो, फिर हम आपको देंगे। तो अच्छा। हाँ, तो 1-2 के हमने पूरी की पूरी फीस उनसे ली। 1500 रुपये में साल भर का कोर्स था 2008 के बाद जो हाँ, तो फिर उसका चला। फिर उसके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो धीरे धीरे हम लगे टीचरों को हटाया, क्योंकि सैलरी नहीं निकल पा रही, तो हमने पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि उसके पहले हमने कंप्यूटर पे 1.5 साल हमने कोर्स किया था कंप्यूटर का भी। अच्छा। 1.5 साल टैली, MS ऑफिस, एक्सेल, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब काम किया था। तो काफी इनका यूज हो जा रहा था, तो हमने काम किया था, तो पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते रहे, पर हम बंद गए। सुबह से लेकर शाम तक वही, कहीं जा ना पाना, बस उसी में लगे रहना, और इनकम भी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा, और लगातार ऐसा लगा बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस पे आ रही। तो एटलीस्ट हम यहाँ से कानपुर से दूर थे, बुंदेलखंड में, छोड़ छाड़ के हमने कहा आप करेंगे रेलवे की तैयारी। अच्छा। अब कह गए कि अब होगी नौकरी। छोड़ा छाड़ा, चूँकि पिताजी से पैसे ले चुके थे काम के लिए, थोड़े बहुत हम दे, थोड़े पिता। फिर हमने कहा आप पिताजी से तो पैसे नहीं लेंगे, जो भी करना अपनी दम खुद से करेंगे। हाँ, सब लोगों ने कहा कि अब ये करो वो करो, पर हमने कहा नहीं, अब ये करना। आत्मनिर्भर भारत बाद में आए हैं, पहले आत्मनिर्भर आलोक जी आ गए हैं। तो बढ़िया काम शुरू किया। घर में भी कुछ विरोध रहा कि सरकारी नौकरी, हाँ, तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। फिर कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हुई, कुछ सोशल और कुछ निजी, कि ऐसा लगा कि यार मन ऑटोमेटिक हमारा सामाजिक क्षेत्र में जाने लगा। जो लोग बता सकते हैं वो घटनाएं ऐसा? हाँ, कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में, जैसे एक बार रात का समय था, तो हम लोग खड़े थे पुल के पास यहीं, तो उस समय तो एक बच्ची थी, सर में बोझा ओझा लिए, ये नहीं होती बोतल, हाँ, बिनने वाले, पैरों में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, तो ऐसे जा रहे थे, 2 कदम चले ठिठक जाए, फिर 2 कदम चले ठिठक जाए। तो उस समय जेब में पैसे नहीं रहते थे ज़्यादा, तो हमने उसको देखा, हमने कहा नंगे पैर, बोले है नहीं जूते, रात का समय था, मूंगफली खा रहे थे वहीं ओवरब्रिज के पास। अच्छा, यहीं पे? हाँ, तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा चलो चप्पल पहनाते हैं अच्छा चल के। तो हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, पर जब हम गए, बोरी रुको उतरवाई, हमने कहा चप्पल इनको पहनाओ, दुकानदार से कहा। वो हमारी तरफ देखता है, हमने कहा कितने रुपए की चप्पल है? तो चप्पल तो शायद 85 की थी, और उसने कहा भैया आपके लिए केवल 60 रुपए की है, आप इनके लिए कर रहे हो ना, 60 की है। तो हमने कहा चलो उनको चप्पल अच्छा ही करने जाओ तो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते अच्छे मिलते हैं। फिर उसने भी समझा, तो ऐसे करके रहा चीज़ों को लेकर। ये आपका पहला पॉइंट था जो आपको जहाँ फील हुआ कि कुछ दिक्कत तो है समाज में। हाँ, कुछ चीज़ें हैं समाज में, दिक्कतें हैं, कुछ ज़रूरत है लोगों को। तो ये सब चीज़ें रहीं। उससे बाद में भी कुछ हमारे जीवन से बहुत सारे जुड़े लोग थे, जो समय के पहले ही साथ छोड़ के चले गए। तो उनका भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके जाने की कमी खली। बहुत जो ज़्यादा कनेक्ट थे हमसे, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था जिनका, फैमिली के भी थे और भी लोग। तो फिर वो भी एक मन एक विरक्त होने लगा बहुत सारी लग्जरी लाइफ इन चीज़ों से। ये लगा कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना है, इनके लिए जीना है। ऐसा फील हुआ कि आना है तो जाना तो है ही। हाँ, बस ये लगा कि आना है जाना है, बहुत कुछ है नहीं जीवन में, अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। सारे सपने, सारा प्लान, सारी प्लानिंग 1 मिनट के अंदर सब खत्म। भारी हो रहा है। अच्छा है, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा। तो बस इस तरीके से ये था कि हमने सोचा कि चलो इनके साथ काम किया जाए, ऐसे बच्चों के साथ में। तो उनके साथ काम किया, चाइल्ड लाइन पे भी काम किया। फिर हमारा मन इसी में लग गया। तो फिर हमें लगा कि एज ए कैरियर क्या किया जाए। तो किसी ने हमें सलाह दी कि जब आप इसमें काम कर रहे हो तो MSW या रूरल डेवलपमेंट का उस तरह के कोर्स करो, तो आगे एज ए कैरियर भी बना रहे। अच्छा, उस समय तक आपने कोई इसका प्रॉपर वो नहीं किया था कोर्स? आपका एक्सपीरियंस था। दिल्ली भी गए, ट्रेनिंग में भी गए, अलग अलग जगह एक्सपीरियंस मिलता रहा। और कभी महिलाओं के साथ काम करना, कभी यहाँ पहुँच जाना, कभी स्लम एरिया में बच्चों के साथ किसी कार्यक्रम में पहुँच, झोला पहुँच के डाल के चप्पलें पहन के चल देना। मुफलिसी के भी दौर रहे उस दौरान। ऐसा मुफलिसी का दौर रहा था, आप हमारी फेसबुक पे कभी फोटो देखिए, मैं कल देख रहा था वो चीज़। मुफलिसी का दौर ऐसा था। एक दो बार कैसे किया टैकल आपने? हाँ, ये बताइए। हम लौटे नहीं वापस घर, मतलब घर से ये, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी, जब सरकारी नौकरी का एम चेंज हो गया तो घर से भी सपोर्ट तो वैसे कम लेते थे, क्योंकि घर में खेती होती है, पिताजी खेती करते हैं, घर में और भी लोग संपन्न है, ऐसा नहीं पैसा मिल सकता था। पर कहीं ना कहीं हमें ये था कि अब लेंगे नहीं, एक बार पैसा लेकर हमने लगा दिया है, अब नहीं लेना हमें।
तो हमने शुरुआत की। तो किराए पे रहते थे हम 2-3 लोग, तो बस ऐसे काम करते थे इसी नौकरी में। इस नौकरी के पहले भी ये रहा, जब हम छोड़ के आए सेंटर एंटर सब, तो ये जो नौकरी नहीं है, जो अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ रहना और इसके साथ काम करने के बीच का एक दौर ऐसा रहा है कि जब बड़ा तंगी रही नौकरी के बाद और ये हाँ ये सब छोड़ के जब अब छोड़ के आए, जब हमने तैयारी शुरू की तब भी एक तंगी रही होगी। तो ऐसा भी कई बार रहा। वो तो फैमिली को बताते नहीं है, कभी हमारी फैमिली को नहीं पता है कि हमने कैसे चीजें देखी है, कैसे काटा है। मतलब ये स्थिति थी कि कुछ बार तो गोविंद नगर से बर्रा बाईपास तक पैदल आए कि 5 रुपए किराया बच जाए। एक डर वो भी होगा कि अगर कहीं बता दिया तो बता दिया, हाँ तो बिल्कुल तुरंत बुला लिया जाएगा कि ऐसे क्यों पड़े हो, मतलब बहुत ज्यादा काहे ऐसे जी रहे हो, क्या मतलब है। हमने रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर दिया क्योंकि शरीर इतना खराब हो गया था। जो हमारे कानपुर में जो अपने रिश्तेदार थे वो भी कटने लगे थे, हमें सब याद है। तो स्थिति बड़ी गड़बड़ थी, पैसे भी नहीं थे जेब में। कभी कभी तो हमें मकान मालिक से 25 रुपए मांगने पड़ते थे एयरटेल का रिचार्ज कराने के लिए, हमें याद है। चल रहा था ये वो एक्सपीरियंस है जो सर आज काम आया है। हाँ चल रहा था, और मूंग दाल खिचड़ी से काम चल जाता था कभी कभी चलता था। लोग उसे आजकल खाते हैं जब उनका पेट खराब होता है। हाँ उस समय हमारे साथ ऐसे खाए कि जब हाँ कभी कभी पास पड़ोस में देख लिया किसी मंदिर में कोई लंगर चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें पहुंच गए। हम जैसे का सारा लंगर ही हुआ है। हाँ बहुत रहा है, बहुत रहा है। तो ये करते रहे, खाते रहे। धीरे धीरे फिर वो सुभाष चिल्ड्रन, फिर इसके बाद कुछ संस्थाएं थी उसमें काम करना शुरू किया, फिर कुछ पेमेंट मिलने लगी। फिर धीरे धीरे काम और किए, तो फिर एक लखनऊ की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीबी, जिसको टीबी रोग हो जाता है उस पर काम कर रही, तो लखनऊ पे जाके काम किया। फिर सीता, फिर गोंडा, बहराइच, फिर और भी सारे प्रोजेक्ट। फिर पढ़ाई भी, जो अवध यूनिवर्सिटी है उससे फिर 2 साल का मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपने जब वो किया अपना और फ्रेंच वाला, उसके बाद ये कहानी है शुरू किया। इसके बाद 2013-14 में आपको ये चला। उसके बाद फिर 14 में हमने एडमिशन भी लिया, नौकरी भी करते थे। अच्छा हाँ, साथ काम करते थे। अच्छा नौकरी भी रेगुलर नहीं मिली लखनऊ में, टूटी फूटी मिली। 2 दिन 5 दिन का प्रोजेक्ट है। अब उस दिन क्या था कि जब हम कमरा भी नहीं ले सकते किराए पे, क्योंकि रेगुलर नौकरी नहीं थी, हमने फिक्स ही नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। हाँ तब हमने छोड़ दिया था ऑर्फन होम। तो अब ये हम छोड़ने के बाद में फिक्स था नहीं, तो अब रुके कहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि स्थिति बड़ी खराब थी, और रिश्तेदार भी करने लगते हैं कहीं ना कहीं। हमें खुद अंदर से लग रहा किसके यहाँ बोझ बनोगे। तो अच्छा कानपुर में दोस्त यार थे पर उस लेवल पे नहीं थे उस समय। तो फिर रैन बसेरा, हाँ ये कहानी है। तो वो सब लेके हंसिया चल देते थे, भाई कटाने चल रहे कटा। जैसे नहीं दे रहा था, बोले ए दुष्ट, ये आखिरी बार तुझे वो दी जा रही है चेतावनी जी, आखिरी चेतावनी, अगर इसके बाद नहीं उठा तो हमें मजबूरन प्रहार करना पड़ेगा। जब इंद्रास्त्र पड़ा जाए तो पड़ा और मारा तो पिछवाड़े में लगा।